हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो विजय भव इस आशीर्वाद के साथ आज भारतीय वायुसेना के बेड़े में बाहुबली वायुवीर राफेल शामिल होने वाला है। तस्वीरें आप देख चुके हैं उस राफेल की जो 29 जुलाई को भारत की जमीन पर पहुंचा। अंबाला एयरबेस पर इस समय भारत में 5 राफेल विमान मौजूद और ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। कुछ ही देर बाद इसी अंबाला एयरबेस पर एक बड़ा समारोह होगा जिसमें भारत और फ्रांस के रक्षा मंत्री शामिल होंगे। आपको बता दें अभी 5 राफेल विमान डिलीवर हो चुके हैं भारत को। कुल 36 विमानों का ये सौदा जो फ्रांस के साथ किया गया है, राफेल को गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किया जाना है। तो भारत की हुंकार, राफेल तैयार। अंबाला एयरबेस से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने और कुछ ही देर में यहां पर एक बड़ा समारोह होगा जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करने जा रहे हैं। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले जो हैं वो इसमें शिरकत करने के लिए भारत पहुंच चुकी हैं कुछ ही देर पहले। जी, और आपको ये तस्वीरें हम सीधे दिखा रहे हैं और आपको हम बता दें कि जब फ्रांस की रक्षा मंत्री पहली बार जब अपने देश से निकली हैं तो वो भारत की सरजमी पर आई हैं। और ये जो बड़ा आयोजन हो रहा है आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मनोवैज्ञानिक बढ़त, चीन जिस तरीके से बिल्कुल सीमा पर बहुत आक्रामक तेवर लिए बैठा हुआ है, भारत उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दे रहा है। और ऐसे में हम अपनी तैयारियां भी दिखा रहे हैं और जब हम यहां पर राफेल का प्रदर्शन कर रहे हैं तो हम अपनी ताकत और दिखाएंगे। जो बात अभी रोमाना कह रही थी हमारी सहयोगी विजय भव, तो यहां पर जगुआर भी गरजेगा, यहां पर सुखोई भी गरजेगा और अपना हिंदुस्तानी स्वदेशी तकनीक से निर्मित तेजस भी यहां पर होगा। तो हम अपनी शक्ति दिखाएंगे और ये शक्ति दिखाने का मकसद किसी को डराना नहीं बल्कि यह बताना कि हम हैं तैयार और अगर किसी ने हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की हिमाकत की तो उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा और राफेल गरजेंगे और ये जो गर्जना है सीमा के पार भी सुनाई पड़ेगी। और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हिंद की ताकत ये राफेल जो आज भारतीय वायुसेना में शामिल होने जा रहा है। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं अंबाला एयरबेस जहां से मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं और ताजा अपडेट प्रणय उपाध्याय से लेते हैं। प्रणय, बेहद खास आज का दिन, भारतीय वायुसेना की ताकत में जो इजाफा होने जा रहा है, आखिरकार मौका पड़ा औपचारिक तौर पर राफेल भारतीय वायुसेना को मिलने जा रहा है आज। प्रणय, बिल्कुल रोमाना, भारतीय वायुसेना आज एक नई ताकत से लैस होगी जिसका नाम है रफाल। और ये रफाल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में आज औपचारिक रूप से शामिल होगा। और जो यहां पर अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर खड़ा हुआ लड़ाकू विमान है जिस पर टेल नंबर BS-001 है, यानी वो है लड़ाकू विमान, यानी युद्धक विमान है जो इससे पहले 5 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना को हासिल हुए थे। इन 5 लड़ाकू विमान में से 2 ट्रेनर हैं जो कि आरबी के टेल साइन के साथ हैं। ये पूर्व एयर चीफ मार्शल BS धनोआ के नाम पर इसे टेल साइन BS-001 दिया गया है। बेहद खास इसलिए रोमाना ये क्योंकि ये भारतीय वायुसेना की ताकत ही नहीं बढ़ाता बल्कि दक्षिण एशिया के इस पूरे इलाके के अंदर जो आसमानी ताकत का पावर डायनामिक है उसे भी बदलता है। किस तरीके से बदलता है? क्योंकि ये लड़ाकू विमान 10 घंटे से ज्यादा वक्त तक हवा में रह सकता है। आप इस समय जो नजर आ रहा है लड़ाकू विमान आपको स्क्रीन के ऊपर एबीपी न्यूज के कैमरा से, इसके अंदर फिलहाल वो मिसाइलों से लैस नहीं है जो इसकी सबसे लीथल ताकत है, जो कि इसकी सबसे खतरनाक ताकत है। इस समय इसमें केवल ड्रॉप टैंक्स लगे हुए हैं जिसके अंदर ईंधन ले जाया जाता है। लेकिन ये लड़ाकू विमान जब आसमान में होता है तो ये आसमान के डायनामिक चेंज कर देता है। यानी विपक्षी विमान, यानी किसी भी दुश्मन देश का विमान के ऊपर किस तरीके से इसकी सुपीरियरिटी हो सकती है, किस तरीके से ये मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, यानी ये एक साथ कई भूमिकाएं निभा सकता है। ये एयर डोमिनेंस भी कर सकता है, ये एयर सुपीरियरिटी भी कर सकता है, ये एरियल रिकॉनेसेंस भी कर सकता है। बहुत सारी भूमिकाओं से लैस है ये लड़ाकू विमान। इस लड़ाकू विमान की जो ताकत है वो ये भी है कि ये अपने वजन से ज्यादा जो पेलोड है वो ले जा सकता है। इसमें मीटियोर जैसी लड़ाकू विमान जो मिसाइल्स हैं, मीटियोर्स और स्कैल्प मिसाइलें, जो कि इस पूरे इलाके में, यानी हम अपने आस पड़ोस की बात करें अगर, खासतौर पर भारत के जो सीमा तनाव जिन मुल्कों के साथ है उनके पास भी इस तरीके की मिसाइलें रोमाना नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये भारतीय वायुसेना की न केवल ताकत बढ़ाता है बल्कि इस पूरे इलाके में आसमानी ताकत का शक्ति संतुलन भी बदलता है। तो बहुत लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए जो फ्रेंच लड़ाकू विमान है राजकिशोर, उसके लिए फ्रेंच रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंच चुकी हैं। और एक चीज खास बात यह भी है कि एयरफोर्स स्टेशन अंबाला भारतीय वायुसेना का एकमात्र एयरफोर्स स्टेशन है जिसने अब तक 100 साल पूरे किए हैं। 100 सालों से यहां पर युद्धक विमानों का ऑपरेशन हो रहा है और इसीलिए इसे गोल्डन एरो स्क्वाड्रन कहा जाता है जिसका हिस्सा
अब यहां पर रफाल लड़ाकू विमान बनेंगे, गोल्डन एरो जी, स्क्वाड्रन, प्रणय। जो कि अगले कुछ समय में पूरी हो जाएगी। 5 लड़ाकू विमान और मिलने वाले हैं जल्दी। जी प्रणय, जिस तरीके से हम बता रहे हैं विजयी भाव, और जब विजयी भाव हम कह रहे हैं तो सिर्फ शब्द नहीं, एक भावना है और उसके पीछे पूरी तैयारी है। लेह से हमारे सहयोगी इस समय ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं नीरज राजपूत। मैं नीरज आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा। अंबाला एयरबेस से जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, हर भारतीय का सिर गौरव से उठ रहा है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह कि जो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश ड्रैगन कर रहा है, उसको जवाब देने के लिए हम सिर्फ बातों से नहीं, राफेल भी गरजेगा, सुखोई भी गरजेगा, और जो हमारी शक्ति है उसका जो शक्तिपुंज है वो उसको चकाचौंध करके रख देगा। बिल्कुल राजकिशोर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मैं थोड़ा सा जोड़ देता हूं जो प्रणय ने कहा, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है रफाल। मल्टी रोल नहीं, ये ओमनी रोल है, ये सारे रोल कर सकता है। जो भी एक फाइटर एयरक्राफ्ट दुनिया का इस वक्त कोई कर सकता है, तो वो ये 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट रफाल कर सकता है। और इसका एक और ताजा उदाहरण मैं बता सकता हूं आपको कि क्यों ये चीन और पाकिस्तान में खलबली मचा सकता है। अभी अभी जानकारी आई है कि चीन की जो सेंट्रल कमांड है, सेंट्रल थिएटर कमांड जो बीजिंग के आसपास का रीजन देखती है, जो भारत की एलएसी से कई 4-5 हजार किलोमीटर दूर है, वहां से जो खास तौर से बॉम्बर्स हैं, H-6 बॉम्बर्स हैं चीनी वायुसेना के, उनको भेजा गया है भारत की सीमा पर तैनात करने के लिए। और साथ ही Y-20 जो बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उनको भेजा गया है। इसके मायने ये है कि रफाल के आने से चीन को ऐसा लगता है कि जो उसकी वेस्टर्न थिएटर कमांड है, जो पूरी एलएसी देखती है 3488 किलोमीटर काराकोरम रेंज, यानी पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश, वो भारतीय वायुसेना को टक्कर देने में सक्षम नहीं है। इसीलिए दूसरी कमांड के एयरक्राफ्ट को भी अब भेजा गया है। ये ताकत है रफाल लड़ाकू विमान की और भारतीय वायुसेना की। जी राजकिशोर। हमारे साथ इस वक्त देखिए 2 और खास मेहमान मौजूद हैं। दोनों एक्सपर्ट्स हैं, कर्नल दानवीर सिंह, ग्रुप कैप्टन संदीप मेहता, दोनों रक्षा विशेषज्ञ। एक एक रिएक्शन जरा दोनों खास मेहमानों से लेते हैं। पहले कर्नल दानवीर, आप आइए और बताइए कि अब जबकि औपचारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में राफेल शामिल होने जा रहा है, किस तरीके से भारत की ताकत में 4 चांद लगने जा रहे हैं? देखिए, जो रफाल है पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर सबसे ताकतवर जहाज है, और जो इसके सामने जो खड़े होने की कोशिश करता है J-20, जिसको क्लेम करते हैं चाइनीज की ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, वो भी अंडर पार्ड है। और उसकी स्टेल्थ की जहां तक बात करें तो एक एयरफोर्स के एक वाइस चीफ थे, उन्होंने बोला कि कुछ दिन पहले बताया था कि ये जो जहाज है, जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है चाइनीज, ये भी हमारे रेडार्स पे पकड़ा गया है, तो ये तो उसकी स्टेल्थ की पोल खोलता है। तो अगर J-20 इसके सामने नहीं टिकता है, तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर कोई भी ऐसा युद्धक जहाज नहीं है जो इसके सामने टिक पाएगा। बिल्कुल, मैं हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय एक बार फिर उनके पास रुख करना चाहूंगा। जहां पर ये प्रदर्शन होने जा रहा है, हम अपनी शक्ति दिखाने जा रहे हैं, तो प्रणय हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाएं जो उनमें गौरव का भान कराएं, और आप बताएं कि अब वहां पर किस तरीके की तैयारियां चल रही, रक्षा मंत्री कितनी देर में पहुंचने जा रहे हैं। राजकिशोर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जो फ्रेंच रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले, जो इस कार्यक्रम की खास मेहमान है, वो पहुंच चुके हैं यहां पर, और यहां पर अब तैयारी की जा रही है। मैं अगर आपको थोड़ा सा देर में कार्यक्रम बताऊं कि इस कार्यक्रम के अंदर क्या होगा, तो इसमें रफाल लड़ाकू विमान जो यहां पर खड़ा हुआ है, सर्वप्रथम एक पूजा की जाएगी। इसके अलावा जो एयर डिस्प्ले है वो होगा, खासतौर पर लड़ाकू विमानों का, जिसके अंदर सुखोई और जगुआर लड़ाकू विमानों के बीच में रफाल लड़ाकू विमान अंबाला एयरपोर्ट स्टेशन के आसमान पे उड़ान भरेगा। और एक खास मैसेज और देने की कोशिश होगी इस कार्यक्रम से, कि जहां एक तरफ भारत के पास दुनिया के बेहतरीन विदेशों से हासिल युद्धक विमान है, तो लेकिन उसके साथ साथ उसके पास देसी का दम भी है, यानी तेजस लड़ाकू विमान भी एयरपोर्ट स्टेशन अंबाला के इस एयर डिस्प्ले या जो आज इंडक्शन प्रोग्राम है उसमें शरीक होगा, उसमें शामिल होगा। और यह दिखाने की कोशिश है कि भारत अपनी स्वदेशी ताकत को भी आगे प्रमोट कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो कोशिश है, जो कवायद चल रही है, उसके अंदर कोशिश इस बात की है, प्रयास इस बात का भी है कि भारत अपनी स्वदेशी ताकत को भी अच्छे से प्रोजेक्ट कर सके, उसे भी बढ़ाए। तो तेजस लड़ाकू विमान का भी यहां पर एयर डिस्प्ले होगा। और जो दोनों, जिसका जिक्र नीरज भी कर रहे थे, ओमनी रोल, यानी बहुत सारे रोल जो है ये लड़ाकू विमान निभा सकता है, और इसीलिए इसे खास तरजीह दी जा रही है भारत के वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट पे। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन, और इसके बाद जो अगला बेस होगा राफेल लड़ाकू विमान की जो अगली स्क्वाड्रन है, वो पश्चिम बंगाल में हाशिमारा में बनेगी। इन दोनों जगहों पे, यानी ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर राफेल लड़ाकू विमानों से लैस किया जाएगा। और खास तौर पर
जो भारत की 4,388 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और इसके अलावा पाकिस्तान से लगी हुई LOC है। बहुत बड़ा दायरा जो है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट की एंड्योरेंस कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, यानी ये बहुत समय तक हवा में रह सकता है, बहुत सारे रोल ये कर सकता है। इसलिए एक तरीके से कहा जा सकता है कि भारतीय आसमानों नहीं, भारतीय सरहदों की निगरानी की भी एक बड़ी जिम्मेदारी रफाल लड़ाकू विमानों के ऊपर होगी। और फ्रेंच में रफाल शब्द का मतलब होता है आंधी का झोंका, तो निश्चित रूप से जो भारत के दुश्मन हैं उनके खेमों के अंदर ये आंधी का झोंका काफी खतरनाक साबित हो सकता है अगर उन्होंने भारत को छेड़ने की कोशिश की तो। और जब आंधी का झोंका आता है ना, तो आंखें तक नहीं खुलती हैं, आगे बढ़ना तो भूल ही जाइए। तो इस तरीके की ताकत ये रफेल जो अब भारतीय वायुसेना में औपचारिक तौर पर आज शामिल होने जा रहा है। मुझे लगता है ग्रुप कैप्टन संदीप मेहता का अब रुख करना चाहिए। ग्रुप कैप्टन संदीप मेहता, जो बात अभी कर्नल दानवीर यहां पर कर रहे थे, J-20 का उन्होंने जिस तरीके से जिक्र किया, उसी से सर सवाल आगे ये कि J-20 को लेकर बड़ी बड़ी डींगे भले ही हाकी जाएं, लेकिन रफेल तो एक ऐसा प्रयास है ना जो परखा हुआ है, चाहे अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, इन तमाम जगहों पर रफेल ने अपना दमखम दिखाया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, रफाल एक प्रूवन प्लेटफॉर्म है और जैसा कर्नल दानवीर ने भी बताया 1-to-1 आंकलन में इसका कोई मैच नहीं है आज पूरे साउथ एशिया में, बल्कि पूरे दुनिया में आप कह सकते हैं। ओमनी रोल फाइटर है ये और प्रूवन प्लेटफॉर्म है जिसने कई ऑपरेशंस में भाग लिया है सक्सेसफुली। और इसके जो सेंसर्स हैं, इसकी जो एयरबोर्न सेल्फ प्रोटेक्शन सूट है और इसकी जो वेपन डिलीवरी कैपेबिलिटीज हैं, ये सब अनमैच्ड हैं। RCS सिग्नेचर भी इसका लो है, रेंज इसकी हाई है। सो एक ओमनी रोल एयरक्राफ्ट जो हर रोल में अपना प्रभुत्व जमा सकता है, उस किस्म का ये एयरक्राफ्ट है। हालांकि 1-to-1 आंकलन जो है वो हम नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ये युद्ध में एक बड़ा निर्णायक सा रोल प्ले करता है। जैसा कि हमने बालाकोट के टाइम भी देखा था, कई लोगों ने ये प्रश्न उठाया था कि पाकिस्तान के F-16 के टाइम पे हमारे सुखोई 30 क्यों नहीं पहुंचे, बाइसन क्यों पहुंचा। क्योंकि युद्ध के टाइम पे ऐसा होता है कि जो आमना सामना होता है वो जो नियरेस्ट, जो क्लोजेस्ट होगा, जो सामना कर सकता है वो करेगा। और चाहे कितना भी विशाल देश हो, कितनी भी बड़ी सेना हो, ये आप नहीं कर सकते हैं कि आपके सारे फाइटर जो हैं वो एक ही क्लास के होंगे या आपके पास हमेशा टॉप एंड टेक्नोलॉजी होगी। तो इनका जो एम्प्लॉयमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये बड़ा निर्णायक रोल इनको दिया जाता है उसमें करने के लिए युद्ध के टाइम पे। पर इस समय पे आज ऐतिहासिक दिन है, मैं आपको ले जाना चाहूंगा अंबाला बेस के हिस्ट्री पे, क्योंकि करीब 70 साल पहले दासू का ही एयरक्राफ्ट इंडक्ट हुआ था अंबाला में, जिसका भारतीय वायुसेना का नाम था तूफानी, ओरेगॉन जहाज था। तो ये एक बहुत ऐतिहासिक क्षण है। और जैसा आपने बताया कि आज फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर भी आ रही हैं, तो आप मान सकते हैं कि कितना लंबा इतिहास है फ्रांस और इंडिया का, खासकर फाइटर जेट और स्पेशली दासू के फाइटर्स के साथ, मिराज 2000 सभी। तो कुल मिला के एक आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, न केवल भारतीय वायुसेना के लिए, पूरे देश के लिए। जी बिल्कुल ग्रुप कैप्टन संदीप मेहता, जो बात आपने कही वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमेशा एक जैसे विमान या एक जैसी ताकत सब अस्त्रों शस्त्रों की नहीं हो सकती है, क्योंकि कहीं तलवार का काम होता है तो कहीं सुई का भी काम होता है। सीधे हम ले चलना चाहेंगे, नीरज राजपूत आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से फ्रांस तत्परता दिखा रहा है, एक सच्चे मित्र की भूमिका निभा रहा है इस समय जब भारत की सीमा पर तनाव है, तो आपसे समझना चाहूंगा 2021-22 तक हमारे 36 विमान हमको मिल जाने हैं। क्या कुछ जल्दी भी हो सकती है और अगली खेप कब आने वाली है हमारी? देखिए राजकिशोर, भारत और फ्रांस के बीच में जो सामरिक साझेदारी है वो रफाल तो है ही, और साथ ही हम देखते हैं स्कॉर्पियन सबमरीन जो बनाई है भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर ही बनाई है, जो 6 सबमरीन बनाई है, स्कॉर्पियन क्लास बनाई है। इसके अलावा जो मिराज 2000 जो लड़ाकू विमान जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, वो भी 80 के दशक में भारत ने फ्रांस से ही लिए थे। और जैसे कि ग्रुप कैप्टन संदीप मेहता ने बताया कि जो 80 साल पहले की बात बता रहे थे कि वो तूफानी जो एयरक्राफ्ट थे वो भी जो भारत ने फ्रांस से ही लिए थे। ये माना जा रहा है कि 2021 तक ये सभी जो 36 रफाल लड़ाकू विमान हैं ये भारतीय वायुसेना को मिल जाएंगे। जो 5 और एयरक्राफ्ट जो रफाल लड़ाकू विमान हैं जो भारत को हैंडओवर कर दिए गए हैं, फ्रांस में कर दिए गए हैं, उसके वो माना जा रहा है कि अगले महीने यानी कि अक्टूबर के महीने तक वो अगले 5 जो रफाल लड़ाकू विमानों की खेप है वो भी भारत पहुंच जाएगी। फिर 10 रफाल लड़ाकू विमान हो जाएंगे।
36 आने हैं, 18 अंबाला एयरबेस पे रहेंगे और 18 ही रहेंगे हाशीमारा में, जो पश्चिम बंगाल में यानी कि उत्तर बंगाल में है, जो चीन सीमा से सटा हुआ जो एयरबेस है वहां पर तैनात किए जाएंगे। तो उसके बाद दोनों ही फ्रंट यानी कि चीन और पाकिस्तान का इधर की तरफ हम देखते हैं, वेस्टर्न फ्रंट देखते हैं, और ईस्टर्न फ्रंट, दोनों के लिए ही रफाल लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकेंगे। आप रहिए हमारे साथ नीरज, जरा एक बार जल्दी से दर्शकों को लेकर चलते हैं एक्शन ग्राउंड पर, जहां पर लगातार प्रणय उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं और जानते हैं प्रणय उपाध्याय से किस तरीके की हलचल, क्योंकि 10:15 बजे से औपचारिक तौर पर कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। प्रणय जी बिल्कुल, कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत होनी है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, फ्रेंच रक्षा मंत्री आ चुके हैं। देखिए ये जो एयरक्राफ्ट आप देख रहे हैं, एम्ब्रेयर एयरक्राफ्ट जो है वो लैंड कर गया है, उसे एस्कॉर्ट किया जा रहा है और यहां पर यानी इस कार्यक्रम के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी होंगे, रक्षा मंत्री पहुंच गए हैं। इसके अलावा फ्रेंच रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले वो यहां पहुंची हैं और इसके एयर चीफ मार्शल जो आरकेएस भदौरिया हैं वो तो मेजबान हैं इस कार्यक्रम के। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसीलिए जो वीवीआईपीज हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। और क्योंकि ये विमान जो है ये इस एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर रोमाना 29 जुलाई को ही पहुंच चुके थे। हमने देखा था कि 5 लड़ाकू विमान फ्रांस के मार्नैक से यहां पर पहुंचे थे और उसके बाद बीते करीब 1-1.25 महीने के दौरान उनका इंटीग्रेशन हुआ है। इंटीग्रेशन यानी भारत के जो एयरफोर्स के कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं उसके अंदर किस तरीके से इन विमानों को इंटीग्रेट किया जा सकता है, ये किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। आज जो एयर डिस्प्ले आपको नजर आएगा वो एयर डिस्प्ले भी ये बताने वाला है कि किस तरीके से भारत के जो सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट हैं, यानी डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट जगुआर जैसा, एयर सुपीरियरिटी एयर डोमिनेंस एयरक्राफ्ट सुखोई 30 MKI जैसा, और उनके साथ साथ रफाल लड़ाकू विमान जो कि ओमनी रोल है, बहुत सारे रोल एक साथ कर सकता है। यानी किसी भी मिशन को अंजाम देने के लिए, चाहे वो हवा में डोमिनेंस का मामला हो या दुश्मन के इलाके में घुसकर वार करके वापस आ जाने का मामला हो, यानी बिजली की रफ्तार से जाके वार करके वापस आने का मसला हो, इन सारे मिशन को किस तरीके से भारतीय वायुसेना अंजाम दे सकती है। तो एक तरीके से ये जो एयर फॉर्मेशन ही ये इस बात की भी बानगी देता है। उसके साथ साथ हमें रफाल के हवाई करतब दिखाई देंगे जिसके अंदर इसकी एजिलिटी क्या है, यानी ये लड़ाकू विमान किस तरीके से हवा में मनूवर कर सकता है, क्योंकि मनूवर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं खासतौर पर आसमानी लड़ाई के अंदर, जिसमें आपको दुश्मन के वार से बचना भी होता है और साथ साथ अब जो कि लड़ाई का डायनामिक चेंज हो चुका है, बियॉन्ड विजुअल रेंज होता है। बियॉन्ड विजुअल रेंज में जब मिसाइल फायर की जाती है तो आंखों के सामने वो विमान नहीं होता है, इसलिए मूव्स को प्रिडिक्ट करके और उसके बाद एयर जो कैपेबिलिटीज हैं वो इस तरीके से रखनी होती हैं कि आप दुश्मन के वार को न्यूट्रलाइज कर सकें और आप उसको जो है उस पर वार कर सकें। तो इन सारी कैपेबिलिटीज का भी डिस्प्ले रोमाना राजकिशोर यहां अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के आसमान में हमें नजर आएगा और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया तेजस के करतब भी नजर आएंगे इस एयरफोर्स स्टेशन अंबाला पे। और भारत और फ्रांस के रक्षा मंत्रियों की द्विपक्षीय बातचीत भी इसी एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि फ्रांस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, भारत का एक रणनीतिक सहयोगी है और ऐसे में जबकि भारत और चीन के बीच में सीमा पर तनाव चल रहा है, ऐसे में फ्रांस और भारत के रक्षा मंत्रियों की अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर यह मुलाकात और भी कई तरीके के संदेश देती है। प्रणय, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा, आपने ही खबर दी है कि किस तरीके से हवाई करतब दिखाने के बाद में वहां पर वाटर कैनन से सलामी दी जाएगी राफेल को। ये इस तरीके से क्या पहले होता रहा और ये किस तरीके का दृश्य और क्या ये रहेगा दृश्य, कैसा रहेगा ये? और ये देख सकते हैं हम पीछे रक्षा मंत्री रिसीव करते हुए खड़े उपाध्याय, पीछे जरा तस्वीरों को देखकर अगर आप एक्सप्लेन कर सके, हमें लगता है जो फ्रांस की रक्षा मंत्री है वो पहुंच गई है वहां पर, फ्लोरेंस पार्ले। जी बिल्कुल, फ्रेंच रक्षा मंत्री जो फ्लोरेंस पार्ले हैं वो यहां पर पहुंची हैं और पीछे जो है उन्हें रिसीव करके जो एयरफोर्स के अधिकारी हैं वो लेकर जा रहे हैं और खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ नजर आ रहे हैं। शैले में फिलहाल जी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर हैं और ये दोनों साथ में चूंकि पहुंचे हैं, दोनों के ये स्पेशल गेस्ट हैं यहां पर और पीछे फिलहाल उन्हें शैले में रिसीव किया जाएगा। उसके बाद वो लोग जब वापस यहां पर आएंगे तो औपचारिक रूप से कार्यक्रम शुरू होगा करीब 10:15 के ऊपर। और जैसा जो सवाल राजकिशोर ने पूछा कि जो वाटर कैनन सैल्यूट है वो वाटर कैनन सैल्यूट ठीक यहां पर पीछे दिया जाएगा, क्योंकि जब हवा में करतब करने के बाद तो दूसरा लड़ाकू विमान है रफाल लड़ाकू विमान जो यहां पर आएगा टारमेक के ऊपर, तो जो एयरमैन यहां पर आपको खड़े नजर आ रहे हैं, मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि आप थोड़ा सा जूम करके दिखाएं, उस जगह पर
यहां पर ही जो दूसरा लड़ाकू विमान है वो आकर खड़ा होगा। लेकिन उसके पहले ये आप देखिए वाटर कैनन्स के आने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। जो पीछे वाटर कैनन्स दिख रही हैं वो लाइंड अप हैं यहां पर, और वो इस तरीके से यहां लाइन अप होकर खड़ी होंगी। और जब लड़ाकू विमान राफेल आसमान से करतब दिखाने के बाद जमीन पर लैंड करेगा, इस टारमैक पर आएगा यहां खड़ा होने के लिए, तो इसी दौरान उसे वाटर कैनन सल्यूट दिया जाएगा। एक तरीके की परंपरा होती है एविएशन की, चाहे सिविल एविएशन का एयरक्राफ्ट हो चाहे लड़ाकू विमान हो, वो जब आता है तो उसे इस तरीके से उसका स्वागत किया जाता है, जो वाटर कैनन सल्यूट कहा जाता है। यानी दोनों तरफ से जो फायर टेंडर्स हैं या जो वाटर कैनन्स हैं वो दोनों तरफ से लगाई जाती हैं, और वो पानी की धार से एक गेट सा बनाती हैं जिनके बीच से वो विमान गुजरता है। ये एक तरीके से उसके स्वागत और इस्तकबाल का तरीका होता है। बिल्कुल प्रणय, ये जो आपने तस्वीरें दिखाई और जो आपने जानकारी दी, ये जानना भी बहुत अहम हो जाता है। कर्नल दानवीर सिंह जी, जो बात प्रणय अभी हमारे सहयोगी कह रहे थे कि किस तरीके से यूएन का स्थायी सदस्य है, और जब उसकी मंत्री, रक्षा मंत्री यहां पर आती हैं और अपने देश से बाहर निकलती हैं तो पहली बार हिंदुस्तान की सरजमी पे आती हैं, इसके भी बहुत मायने हैं। देखिए, इसको कॉन्टेक्स्ट अगर हम चाइनीज कॉन्टेक्स्ट में लेके जाएं तो आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि फ्रांस के जो नेवल बेड़े की जो प्रेजेंस है हिंदुस्तान हिंद महासागर में बहुत स्ट्रांग है, और इनका एक द्वीप भी है हिंद महासागर में, और इन्होंने चीन के साथ जब तनातनी हमारी चल रही है तो फ्रांस हमारे साथ खड़ा हुआ है, हमारे पूरे सपोर्ट में है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक डायमेंशन जो है इस पूरे विवाद के टाइम में हिंदुस्तान की पावर को देता है। और जैसा आपने कहा कि जब ये अपने देश से बाहर गए हैं तो सबसे पहली बार हिंदुस्तान सरजमीन पर आए हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट महत्व है। रफाल के इंडक्शन सेरेमनी के साथ साथ जो मैंने आपको जो पहले बात बताई थी उसके उनकी बारीकियों पर भी बहुत विचार विमर्श होगा, और भी कई चीजों पर विचार विमर्श होगा जिसके अंदर जियो स्ट्रैटेजी और करंट सिचुएशन जो चाइना के साथ है उसके ऊपर बातचीत बहुत अहम होगी। और इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं अंबाला एयरबेस से, जहां पर कुछ ही देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले पहुंच चुकी हैं, और ये वीवीआईपीज के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। ये जनरल बिपिन रावत पहुंचे हैं, सीडीएस आप उन्हें देख रहे हैं, और अब ये दूसरी गाड़ी वहां पर पहुंची है, आप देख रहे हैं। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया पहुंच चुके हैं, और सीधे आपको लेकर चलते हैं प्रणय उपाध्याय के पास। प्रणय, क्या आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं जो इस वक्त मैं देख रही हूं, जहां पर हम सीडीएस को देख रहे हैं, वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया को देख रहे हैं? जरा बताइए इन तस्वीरों के बारे में। रोमाना, ये जो घटनाक्रम आप तस्वीरों पे देख रही हैं वो यहां से थोड़ी सी दूर में हो रहा है, क्योंकि ये वो डायस है जहां पर मूल औपचारिक संबोधन का कार्यक्रम वो होना है, तो वो डायस तैयार है। और उसके ठीक पीछे की तरफ जहां पर एम्ब्रेयर विमान जो वीवीआईपी एयरक्राफ्ट है वो खड़ा हुआ है, उसके ठीक पास में ही वो जो शैले बना हुआ है, वीआईपी शैले है, लाउंज है, जहां पर फिलहाल जो मुख्य अतिथि हैं फ्लोरेंस पार्ले हैं, भारत के रक्षा मंत्री हैं, सीडीएस जनरल बिपिन रावत हैं, और जो वीवीआईपीज हैं, वायुसेना अध्यक्ष हैं, वो सब लोग इस समय उस तरफ में इंतजार कर रहे हैं। और यहां पर ये जो गर्जना है, ये एयर एक्टिविटी बताती है कि किस तरीके से यहां पर राफेल की गर्जना जो है ये आप सुन सकती हैं। यहां पर ये आसमान के अंदर उड़ान भरता हुआ जो विमान है वो इस समय उड़ान भर चुका है। यहां पर पहला विमान है, और ये एक एक करके ये तेजस लड़ाकू विमान है, जो उसके पीछे तेजस लड़ाकू विमान ने भी उड़ान भर ली है। और ये लड़ाकू विमान जो है वो आसमान में उड़ान भर चुके हैं। कुछ देर बाद जब कार्यक्रम शुरू होगा तो इन लड़ाकू विमानों के करतब जो हैं वो हमें यहां एयरफोर्स स्टेशन अंबाला के आसमान में देखने को मिलेंगे। ये जो कार्यक्रम है, ये जैसा कि कर्नल दानवीर भी बता रहे थे, ग्रुप कैप्टन संदीप मेहता ने जिस तरीके से बताया कि कैसे ये भारत के जो एयर डायनामिक्स हैं, भारत की जो हवाई सुरक्षा है और वायुसेना की जो ताकत है, उसके लिए एक नए किस्म का टॉनिक है, और कैसे ये भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित होता है, ये इस सेरेमनी की बात, क्योंकि ये सवाल केवल 2 या 3 विमानों का नहीं है। मैं आपके पास लौटूंगी। देखिए, डिस्प्ले पर रखा गया है राफेल, हमने वो देखा। और कर्नल दानवीर, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं वायुसेना के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं, और इंतजार किया जा रहा है यहाँ पर रक्षा मंत्री का जो पहुंचेंगे, फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले के साथ। यहाँ पर सर किस तरीके से रिसीव किया जाएगा, जरा डिटेल में बताइए। हाँ, देखिए, उनको रिसीव किया जाएगा और फिर वो औपचारिक तौर पर एक किस्म से उनके सामने
इन जहाजों को इंडक्ट किया जाएगा, उसकी एक ये सेरेमनी आप छोटी सी देखेंगे। इसके अंदर फ्लाई पास्ट भी होगा, जैसे आपके रिपोर्टर बता रहे थे, और उस फ्लाई पास्ट के अंदर जैगुआर, सुखोई और तेजस विमान पार्टिसिपेट करेंगे। उसका महत्व और मतलब ये है कि अब ये एयरक्राफ्ट जो है इंटीग्रेटेड हो गया है, ये वायुसेना के अलग अलग एयरक्राफ्ट के साथ उड़ सकता है। डेटा मैं जो केवल तस्वीरें देख 2 पा या रही हूं, 3 मैं आपके विमानों पास का नहीं है। लौटूंगी, मैं आपके पास लौटूंगी। देखिए डिस्प्ले पर रखा गया है राफेल, हमने वो देखा। और कर्नल दानवीर, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं वायुसेना के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं और इंतजार किया जा रहा है यहाँ पर रक्षा मंत्री का, जो पहुंचेंगे फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले के साथ। यहाँ पर सर किस तरीके से रिसीव किया जाएगा, जरा डिटेल में बताइए। हाँ, देखिए, उनको रिसीव किया जाएगा और फिर वो औपचारिक तौर पर एक किस्म से उनके सामने इन जहाजों को इंडक्ट किया जाएगा, उसकी एक ये सेरेमनी आप छोटी सी देखेंगे। इसके अंदर फ्लाई पास्ट भी होगा, जैसे आपके रिपोर्टर बता रहे थे, और उस फ्लाई पास्ट के अंदर जैगुआर, सुखोई और तेजस विमान पार्टिसिपेट करेंगे। उसका महत्व और मतलब ये है कि अब ये एयरक्राफ्ट जो है इंटीग्रेटेड हो गया है, ये वायुसेना के अलग अलग एयरक्राफ्ट के साथ उड़ सकता है। डेटा लिंकिंग की शेयरिंग कैपेबिलिटी इसकी बहुत अद्भुत है। तो ये सारी चीजों को दर्शाएगा कि अब रफाल जो है इन सारे जहाजों के साथ सांकेतिक है, विजुअल्स है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जाता है कि देखिए कितने छोटे से समय में हमने इस महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट को इंटीग्रेट कर दिया है।